नौवीं यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ा ख़ास जो मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले मेरी बात एक मुसलमान दोस्त से हुई जो हमारी बाइबल को तनकीद का निशाना बना रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि कुरान जो है वो जो साबका इल्हामी कुतब है उनको मनसूख करार देता है। और उन्होंने आ, कुछ हवालेजात भी जो है ना वो पेश करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो वो मेरी बातों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। बाद में मैंने ये एक मुनासिब समझा कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। आज हम कुरान की रोशनी में और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस बात को सीखते हैं कि कुरान साहब का इल्हामी कुतुब के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। सबसे पहले मैं आपके साथ बाइबल मुकद्दस की बात को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक करती है कि खुदा का कलाम जो है वो बदल नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में अगर हमारे मुसलमान भाई और दीगर मज़ाहब के लोग भी जो इस बात के कायल हैं कि नहीं, जो साबका इल्हामी कुतुब है वो मुनहरिफ हो चुकी हैं, तहरीफ वाक़ हो चुकी है, उसको पढ़ने के काबिल नहीं है, तो उनको पढ़ना नहीं चाहिए। क्या अगर एक अच्छा मुसलमान अपने कुरान और हदीस को मानने वाला इस बात की तस्दीक होने के बाद कि वाकई ही कुरान ने इस बात की तस्दीक की है कि पिछली साबका इल्हामी कुतब में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो सकती, वो इल्हामी हैं, उनको पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर कोई अच्छा मुसलमान जो ईमानदार है और मुकम्मल अल्लाह पे ईमान रखता है और उसको उसकी कुरान और हदीस को मानता है, दिल से मानता है, अगर इन हवाला जात को अगर पढ़ लेगा, देख लेगा, उसके बाद फैसला करे कि क्या जो साबका इल्हामी कुतब हैं वो तब्दील हो सकती हैं या नहीं। इससे पहले कि मैं कुरान से सारे रेफरेंस दूं, मैं सबसे पहले बाइबल के रेफरेंस से आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां लिखा हुआ है कि बाइबल या खुदा का कलाम तब्दील नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से मिसाल की किताब उसका 30 बाब उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, तो इसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझे तंबी करे और तू झूठा ठहरे। मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ ताकि जो है ना हमारे जो भाई इस बात को सीखना चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की आयत को भी साथ साथ देखें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो बाइबल मुकद्दस में से जो मैंने आयत पढ़ी है, आ, मिसाल की किताब 30 बाब उसकी 6 आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। तो मिसाल की किताब सॉरी मिसाल की किताब 30 बाब उसकी 6 आयत, 30 की 6। तो ये 30 की 6 में यूं मरहूम है, तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, वादा वो तुझे तंबी करे और तू झूठा ठहरे। खुदा ये यहाँ पर फरमाते हैं कि तू उसके कलाम में ना कुछ बढ़ाना, वरना वो तुम्हें झूठा ठहरा सकता है। ठीक है, तो हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदा के कलाम में कुछ बढ़ाया या कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर हम इस्तशना की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत को देखें, यहाँ पर यूं मरहूम है इस्तशना 4 की 2। मैं आपके सामने इसको भी मैं तलावत करता हूँ। तो हम बाइबल मुकद्दस में से किताब इस्तशना 4 की 2 में देखते हैं, यहाँ पर यूं मरहूम है, ये 4 बाब उसकी 2 में जिस बात का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के
حکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ تو بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب 4 باب اس کی 2 آیت میں ہمیں ملا کہ خداوند یہاں پر فرماتے ہیں اس کے کلام میں نہ تو کچھ بڑھانا نہ تم کچھ کم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایویڈنس مل رہے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہم نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 کی 18 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ 22 کی 18۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، مکاشفہ 22 کی 18، یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں تاکہ آپ آج جانیں کہ بائبل جو ہے مکمل طور پہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے جو دوست ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی بائبل جو ہے وہ منحرف ہو چکی ہے، وہ تبدیل ہو چکی ہے، تو اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم یہ یہاں پہ آپ کو ایویڈنس دکھا رہے ہیں جس پہ ہمارا مکمل یقین ہے، بھروسہ ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں 22 کی 18 میں لکھا ہوا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ تو یہاں پر ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کچھ نہ بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی کچھ کم کر سکتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے اسی کی اگر 19ویں آیت کو بھی اگر میں یعنی پڑھتا ہوں تو لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو ہمارے بھائی ہم آپ کو اس بات کی یہ شہادت دیتے ہیں، یا پاک کلام ہمیں اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے پاک کلام میں سے ہم نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے یا یقین کرتا ہے بائبل کی تعلیم سے ہٹ کے، تو یہ تمام آفات اس پر آ سکتی ہیں۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ خدا کا پاک کلام مکمل طور پر پورے کا پورا ہے، اس میں نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کچھ کم کر سکتا ہے۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 8 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں یہ بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یسایہ کی کتاب 40 باب، جی 40 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہ دیکھیے پلیز، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صاف ظاہر ہمیں ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ اب تک قائم رہتا ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو ہمارے پاس تو بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں جو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ خدا کا پاک کلام کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر زبور 89 اس کی 34 آیت کو اگر ہم دیکھیں، زبور 89 کی 34، تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 89، جی زبور 89 کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ 89 آپ زبور 89 کی تلاوت ہے 34۔ تو 34 آیت کو اور میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ اب دیکھیں جو آئین خدا نے بنا دیا ہے کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر یا یہودیت کے اندر، تو خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ تو خدا اپنے منہ کی باتوں کو بدلتا نہیں۔ تو یہ صاف الفاظ میں ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ پرانے عہد نامے سے تو ہم نے حوالہ جات دیکھ لیے، اب یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے کبھی یہ کہا کہ خدا کا کلام بدل سکتا ہے؟ تو میں یوحنا کی کتاب، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 35 آیت آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یوحنا 10 کی 35۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں نکالتا ہوں، یوحنا
10 बाब की 35 आयत। आज मैं आपके साथ एविडेंस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमारे तमाम दोस्त मुसलमान भाई भी इस बात को सीखें कि हम क्रिश्चियन क्यों ईमान रखते हैं। यहाँ पर लिखा है जब जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। ये देखें, साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता कि ये बातिल हो जाए। ठीक है, तो ये यीशु मसीह के अल्फाज थे यूहन्ना की इंजील में हमें मिलते हैं। और मत्ती 24 बाब उसकी 35 आयत ये भी हम पढ़ते हैं। मत्ती मत्ती की इंजील, ये देखिए 24 बाब और उसकी आयत है 35। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी यीशु मसीह के अल्फाज हैं, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अब ये भी अल्फाज हमें वाज़ह करते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो ये इतने बड़े दावे और इतने बड़े जो अल्फाज हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं, खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज, तो हम क्यों यकीन करें कि जी हाँ बाइबल बदल चुकी है। हमें तो साफ एविडेंस मिलता है कि बाइबल या तुरात और इंजील बदल नहीं सकती है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 8 आयत को देखते हैं, मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 18 आयत को अगर हम देखें तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें वाज़िया तौर पर साफ लिखा हुआ नजर आता है, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें साफ लफ्ज़ों में बाइबल मुकद्दस ने शहादत दी कि खुदा का कलाम बदल नहीं सकता। तो आइए अब हम कुरान की रोज़ से भी देखते हैं कि खुदा की बातों को कोई बदल सकता है या नहीं बदल सकता। तो तौरात और इंजील खुदा का कलाम जिस तरीके से कहा गया है, बाइबल कुरान ने भी इस चीज़ को साबित किया है। तो हम जो कुरान से सूरह नाम है उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी शेयर करूँ, तो हमको देखते हैं। अ, मैं एक मिनट ज़रा शेयर करता हूँ। क्योंकि जब तक हमें तलावत नज़र नहीं आती या हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उतनी देर तक हमें समझ नहीं आती। तो मैं इसलिए आज आपके साथ कुरान की याद को मैं शेयर करता हूँ। तो ये सूरह नाम है, उसकी हम 34 आयत को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक हम आयत है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। और तुमसे पहले कभी पैगंबर झुटलाए जाते रहे तो वो तकजीब और इज़ा पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कि इनके पास हमारी मदद पहुँचती रही और खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। ठीक है, ये साफ लिखा हुआ ला मुबद्दिला लिकलमाती। तो ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। इसी तरह अगर हम आ, और देखते हैं आयत, यहाँ पर तो एक आयत अभी हमने देखी है सूरह नाम की जो 34 है कि खुदा की बातों को कोई बदलने वाली। इसी तरह सूरह नाम उसकी 115 आयत में लिखा हुआ है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वो सुनता और जानता है। तो सूरह नाम 115 जो है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 115, सॉरी, ये है 115।
हाँ, ये लिखा है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। तो यहाँ पर भी हमें साफ लफ्ज़ों में मिल जाता है। देखिए ये सूरह नाम है, ये सूरह नाम उसकी 115 आयत, और ये साफ वाज़ह लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है कि उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। तो हम ये दावा करते हैं कि खुदा की तो बातों को कोई बदल नहीं सकता। तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके ज़हन में है कि जी तौरात और इंजील बदल गए हैं। तौरात और इंजील भी खुदा का कलाम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम सूरत जो 18 है उसकी 27 आयत को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें मिलता है। मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ जो सूरत के सूरत 18 उसकी 27 यहाँ पर लिखा है। सूरत 17 उसकी 28 सूरह 18 उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, और इसकी बातों को कोई बदला नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें साफ नजर आता है। सूरह जो 18 थी उसकी जो 27 आयत है उसमें इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। तो इतने हवाला जात हैं जो कुरान भी साबित करता है कि उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। कुरान से पहले अंजील, तौरात और अंजील, ज़बूर वगैरह सब आए हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। अब तमाम क्रिश्चियन ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, और हम तौरात और अंजील, ज़बूर और अंबिया के सहायब को पढ़ते हैं और एक जगह इकट्ठा करके महफूज भी किया हुआ है। इस पर ईमान के साथ ईमान रखते हैं कि इसको कोई बदलने वाला नहीं। अब कुरान साहब नामी कुतुब को पढ़ने की तलकीन खुद करता है, और ये कि हजूर के दौर की बात कि जब उन पर कुरान उतारा जा रहा था तो उन्होंने ये बातें की। अगर सूरह जो अल-माइदा है उसकी 5 यानी कि 68 आयत को अगर हम देखें, सूरह माइदा 5वीं सूरत है और उसकी 68 आयत को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 5 की 68 में लिखा हुआ है, कहो कि ये लिखे साफ लिखों में लिखा हुआ है। ये मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये कहो कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात और अंजील को और जो किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई इनको कायम ना रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये अल्फाज हमें यहाँ पर साफ बताते हैं कि जितनी देर तक हम तौरात और अंजील को नहीं रखेंगे, महफूज नहीं रखेंगे, कुछ भी राह पे नहीं। तो ये तो साफ लफ्ज़ों में हमें तलकीन करता है क्रिश्चियन और यहूद, और यानी कि यहूदियों को और क्रिश्चियंस को तलकीन कर रहा है कि जितनी देर तक तुम इनको कायम नहीं रखोगे, कुछ भी राह पे नहीं। जब हम क्रिश्चियन इस बात पर अमल कर रहे हैं कि साबिक़ा इल्हामी कुतुब को मानना और अमल करना ज़रूरी है, तो आप लोग कैसे हमें मना कर सकते हैं? और जब हम क्रिश्चियन आपसे पूछते हैं क्या आप तौरात और इंजील और साबिक़ा इल्हामी कुतुब को मानते हैं, तो आप अमूमन तमाम मुसलमान ये कहते हैं जी हाँ मानते हैं, और ईमान भी करते हैं। पर हम कुछ बातों को तो मानते हैं पर कुछ को नहीं मानते, और हमें इन्हें पढ़ने का हुक्म नहीं है। लेकिन जब जब कभी कोई बात ये पेश गोई, यानी कि जो पेश गोई अगर हमें हज़रत मोहम्मद की के बारे में पूछी जाती है, यानी कि हम पूछते हैं कि जी हाँ बताएं कि कहाँ पे हज़रत मोहम्मद की पेशन गोई लिखी है, तो बड़े फ़ख्र के साथ आप तौरात और इंजील और ज़बूर से हवाले निकाल निकाल के पेश करते हैं। आप लोगों के लिए कुरान ने इरशाद फरमाया है कुछ हिस्से को तो मानते हैं और कुछ हिस्से को नहीं मानते। जो सूरह बकरा जो दूसरी सूरत है उसकी 85वीं आयत में जो लिखा हुआ है, 50वीं आयत, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाएं ताकि आपका ज़हन खुले। तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ कुरान की आयत। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है
میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس آیت میں پڑھے لکھا ہوا کیا بات ہے، تم کتاب خدا کے بعض احکامات کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو۔ تم جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ آپ لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کچھ حصے کو تو مانتے ہیں تو کچھ حصے کو نہیں مانتے، یعنی کہ جب کبھی بھی کچھ ایسی پیشن گوئیاں دکھائی جاتی ہیں جی حضرت محمد کے بارے میں، جی قرآن سے انجیل سے بتائیں، اتراء سے بتائیں، تو آپ فوراً جو ہے نا وہ زبور سے، یسایہ سے، استثنا سے، مختلف جو کتابیں ہیں تورات کی اس میں سے ریفرنس دے دے کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ حضرت محمد کی پیشن گوئی ہیں۔ تو جب اس پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے کہتے ہیں ہاں ہم کچھ حصے کو تو مانتے ہیں کچھ حصے میں نہیں، حالانکہ اس میں تحریف ہوئی ہے تو اس میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا دو دلا ایمان آپ کو، یہ قرآن کی یہ آیت آپ کو صاف واضح کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی۔ دیکھیں لکھا ہوگا جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سخت عذاب میں ڈالے جائیں۔ تو میرے بھائی اگر آپ کا ادھورا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، تو آپ اپنے آپ کو سوچیں، بدلیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم مانتے تو ہیں لیکن پورا نہیں مانتے، تو خدا نے، اللہ نے آپ کے لیے یہ سزائیں رکھی ہیں، اس بات کو بھی غور کریں۔ اور سورہ نام اس کی 6 آیت اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی 89 آیت کو بھی دیکھیں، جہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں 6 کی 89 میں آپ کے سامنے وہ بھی تلاوت کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا 6 کی 89، ہاں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار، یعنی یہ لکھا ہوا ہے، یہ اور اگر یہ ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے بھائی یہ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو اس کی نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، اللہ نے اور لوگ بھی اس کے علاوہ رکھ دیے ہیں کہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حضرت محمد کو اسی ایسی ہدایت کے لیے کہتا ہے کہ تم بھی اسی ہدایت پر چلو، جس طرح خدا نے مختلف اقوام میں سے، یعنی جیسے تورات پہ لوگ ایمان رکھتے تھے تو مسیحیت کے تمام جتنے بھی کرسچنس ہیں وہ تورات کو مانتے ہیں، اسی طرح انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت محمد سے بھی اس بات کے لیے کہا تھا کہ تمہیں بھی اسی کی ہدایت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم جو صورت ہے یعنی کہ سورہ نام کی جو 89 اگر ہم نے پڑھی ہے، اس سے اگر ہم اگلی 2 آیات کو بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پہ 89 کے بعد آتی ہے 90، تو 90 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ساتھ قرآن بھی بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے،
यहाँ पे कुरान का कोई जिक्र नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट में उन्होंने कुरान डाला हुआ है। लेकिन मैं ये साफ कहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी थी, यानी तौरात और इंजील वाले हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। यहाँ पे तो साफ हुक्म मिल रहा है, हज़रत मोहम्मद को भी हुक्म मिल रहा है कि वो भी तौरात और इंजील की पैरवी करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म मिल रहा है कि आप भी उनकी पैरवी करें। लिखा हुआ है 90 आयत में, दोबारा मैं फिर तिलावत करता हूँ, ऐ मोहम्मद, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम पर तुमसे किसी किसी अजर का मुतालिब नहीं हूँ, ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। तो 90 आयत के अंदर ये साफ लिखा हुआ हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि क्या हज़रत मोहम्मद ईमान लाते हैं। तो जो सूरत अल-शुरा है, यानी 42वीं सूरत उसकी 15 आयत में अगर हम देखें, 42 की 15 जहाँ पे मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, हम देखते हैं कि क्या हज़रत मोहम्मद ईमान लेके आए थे। तो 42वीं सूरत और उसकी 15 आयत में लिखा है, यहाँ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है इस पर कायम रहना और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना, और कह दो कि जो किताब खुदा ने नाज़िल फरमाई है मैं इस पर ईमान रखता हूँ और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूँ। खुदा ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे माल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे माल का। हम में और तुम में कुछ बहस व तकरार नहीं, खुदा हम सबको इकट्ठा करेगा और इसी की तरफ लौट कर जाना है। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन है बाज़ जगह पे कुछ और है, बाज़ जगह पे कुछ और है। तो मैं जो एक ट्रांसलेशन जो मेरे सामने है, ये मेरा ख्याल, मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ, ये मैंने भी यानी कि इस पर तिलावत यानी कि करना चाहता हूँ, तो लिखी हुई है, ए मोहम्मद, अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्बा ना करो और उनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाज़िल की है मैं उस पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान साफ करूं, अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, हमारे माल हमारे लिए हैं और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह एक रोज़ हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। यहाँ पर तो साफ लफ्ज़ों पे लिखा है कि हज़रत मोहम्मद भी इस किताब पर ईमान लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम में और आप में कोई झगड़ा नहीं, मैं भी मान रखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब वो लोग जो अल्लाह की आयात में झगड़ा करते हैं, तो ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए सूरत जो है 40 उसके अंदर 69 के अंदर हमें मिलता है। मैं 69 आपके सामने पढ़ता हूँ। कहा, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वो कहाँ चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सामने जो सूरत 40 उसकी 69 में रखना चाहता हूँ। चलिए सूरत 40 69 69 में देख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम इन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं, ये कहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, फतेह मोहम्मद जल्दी का जो है वो ट्रांसलेशन है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कहाँ भटक रहे हैं। अगर हम इसकी जो 72वीं आयत है, यानी कि इससे आगे चलते हैं हम 69 कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, इससे हम नीचे जाते हैं तो ये लिखा हुआ है, इन लोगों ने ये लिखा, जिन लोगों ने किताब
किताब खुदा को और जो कुछ हमने अमरों को देकर भेजा इसको जुटलाया हुआ करीब मालूम कर लेंगे जब इनकी गर्दनों में तोप और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे। आप देख लें, उन लोगों के लिए सख्त अजाब है जो खुदा की किताब के मुनकर हैं, जो उन किताबों को जुटलाते हैं। कौन कौन सी किताबों को? जो साबका इलामी कुतब में उनको जुटलाते हैं, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जब उनकी गर्दनों में तोप और जंजीरें होंगी और वो घसीटे जाएंगे। ये सजा उन तमाम लोगों को मिलेगी जो खुदा की आयतों में झगड़ा करते हैं। ठीक है, और नीचे एक आयत लिखी हुई है, यानी खोलते हुए पानी में फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए अजाब जो है वो तैयार किया गया है कि जो खोलते हुए पानी में और आग में झोंक दिए जाएंगे, जो खुदा की किताबों में यकीन नहीं रखते और उसको जुटलाते हैं। तो मेरे भाई, मैं जो आपके साथ कलाम की बातों को शेयर कर रहा हूँ, खुदा की किताबों को कोई बदलने वाला नहीं, कोई जुटलाने वाला नहीं। अगर कोई जुटलाता है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तौरात और अंजील में हदायत और नूर है। अब अल्लाह खास तलकीन करता है उन तमाम मुसलमानों को ईमान लाने के लिए। जो हम देखते हैं सूरत जो 4 है 136 आयत में, हम देखते हैं सूरत 4 136। लिखा हुआ है, मोमनो खुदा पर और इसके रसूल पर और जो किताबें इसने अपने पैगंबर आखिरी ज़मान लिखा हुआ है पर नाजिल की, और जो किताबें इससे पहले नाजिल की गई सब पर ईमान लाओ। यहाँ पर देखें खास लिखा हुआ है कि कुरान पर भी ईमान लेके आओ और जो किताबें इससे पहले नाजिल की गई थी सब पर ईमान लाओ। जो शख्स खुदा और इसके पैगंबरों, उसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके पैगंबरों और रोज़े क़यामत से इनकार करे, वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। अब देखें, ये तमाम आयात जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ कि खुदा की किताबों को कोई बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है कि ए ईमान वालो, तुम उन साबका नामी कुतुब पर ईमान लाओ जो नाजिल हुई थी। मैं इतने हवाले आपको मैंने दिए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि खुदा की किताबों को ईमान रखना चाहिए। एक और सूरत में आपके साथ रखता हूँ। अब हम जब क्रिश्चियन ईमान रखते हैं जो मुसलमान ईमान रखते हैं, उनका अजर क्या होगा? हम लोग भी ईमान रखते हैं, जो मुसलमान ईमान रखते हैं कि हाँ वाकई खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, उनके लिए अजर क्या है। ठीक है, तो सूरत जो है 7 170 जो उसकी आयत है वो हम देखते हैं। 7 सूरत की 170 आयत में तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कुरान की आयत को। और जो लोग खुदा, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतराम रखते हैं, इनको हम अजर देंगे, हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। तो भाई, जो लोग ईमान रखते हैं और किताब को मजबूत से पकड़े हुए हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस ईमान रखते हैं कि हमारी किताबें खुदा के कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, खुदा के कलाम में कभी तहरीफ नहीं हो सकती, उसको किसी ने मनसूख नहीं किया। तो खुदा, हम ईमान रखते हैं तमाम क्रिश्चियन तो खुदा की किताबों को कोई बदलने वाला नहीं है। तो हमारा ईमान है कि खुदा ने जो भी इल्हाम आज तक हमारे तक पहुँचाया है, हम मुकम्मल ईमान रखते हैं, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए तमाम क्रिश्चियन ईमान कामिल रखते हैं कि खुदा के कलाम को हमेशा दिल से लगा कर रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा के पाकलाम को कोई बदलने वाला नहीं लिखा। तो अगर मैं चंद हवाला जात आपको कुरान से देता हूँ जिसपे हमें मिलता है कि अल्लाह ने कि कुरान और यानी तौरात के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें हदायत और नूर है, तो हम क्यों उसको जुटला रहे हैं? मैं ये चंद हवाला जात आपके साथ शेयर करता हूँ, हम इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या वाकई तौरात और इंजील बदल सकती हैं।
क्या ये हमारे यानी कि हमें गलत तालीम दी जा रही है, या हमें गलत गाइड किया जा रहा है कि नहीं, खुदा के कलाम को जो है ना, वो पिछला जो तौरात और इंजील है मनसूख हो चुकी हैं, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है? तो मैं एक चंद हवाला जात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम देखते हैं कुरान के अंदर से ही क्या अल्लाह ने तौरात और इंजील को झूठ करार दिया है, या इसको इसमें हदायत और नूर कह के हमें तलकीन की गई है कि इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं ताकि हमें किसी तरह का कोई जो वो गलतफहमी ना रह जाए। तो ये मैं आपके सामने थोड़ी सी आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि तौरात के बारे में अल्लाह जो है वो हमें क्या बताता है, तमाम मुसलमानों के लिए क्या हदायत है, तौरात के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो तौरात में हदायत लिखी हुई है, ये मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये देखिए ज़रा, एक स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें और जान सकें। तो ये आपके पास स्क्रीन शेयर में ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। ये प्लीज़ एक स्क्रीन शेयर, ठीक है, अच्छा जी, ये विंडो, ये स्क्रीन शेयर जी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास कुछ दलाइल आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है तौरात की तस्दीक कुरान ने की, लिखा हुआ, और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल की, जो तुम्हारी किताब तौरात को सच्चा कहती है, इस पर ईमान लाओ, इस से मुनकर अव्वल ना बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके इनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफत ना हासिल करो, और मुझे से खौफ करो। ठीक है, एक पहली आयत है सूरह बकरा 2 उसकी 41 आयत में ये आयत मज़मून है। और इसी तरह दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और जब अल्लाह के यहाँ से इनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, तो जिस चीज़ को वो खौफ पहुँचाते थे जब इनके पास आ पहुंची तो इससे काफिर हो गए, बस काफिरों पे और अल्लाह की लानत हो। ठीक है, अब देखिए ये सूरतें काफ़ी लिखी हुई हैं। सूरह बकरा जो है वो उसकी 89 में भी लिखा हुआ है कि उसमें यानी कि खुदा की इन तौरात को मानना चाहिए। फिर सूरह बकरा उसकी जो 91 आयत तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि वो सच्ची और बरहक है। ये देखिए लिखा हुआ है, यानी ये इसके सिवा और किताब कोई नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है, और उनकी की आसमानी किताब है इसकी भी तस्दीक करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वो सच्ची किताबें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सूरह बकरा उसकी 97 आयत में लिखा हुआ है, कह दो कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो, इसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाज़िल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और बिशारत है। ठीक है, अब जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए हदायत और बिशारत है। सूरह बकरा उसकी 97 आयत के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये देखिए, ये सूरह बकरा 102 आयत के अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से पैगंबर आए और वो इनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी इनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सूरतें जो लिखी हुई हैं, सूरह बकरा 102, अल इमरान जो है वो उसकी 81 आयत में भी लिखा हुआ है कि खुदा की ये जो तौरात और इंजील थी
یہ برحق اور سچی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور نیچے جاتے ہیں، سورہ نساء اس کی 47 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ذرا پڑھیں، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت محمد بار بار اس چیز کے لیے، اور اللہ بھی آپ کو شہادت دے رہے ہیں بار بار قرآن میں، کہ دو کتابیں نازل کی گئی تھیں، سچی اور برحق ہیں، اس پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اب دیکھیں، ہم تو ایمان رکھے ہوئے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہم اس پہ مکمل کامل ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ہمارے یعنی کہ بائبل کو، رات اور انجیل کو وہ جھوٹا بار بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن یہاں پر صاف بیان کر رہا ہے کہ وہ بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اس کے اتنے حوالے دیے، میں سورہ مائدہ اس کی 28 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کی جو ہے نا وہ جو رات اور انجیل وہ سچی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا رد و بدل نہیں ہے، اس پر ایمان لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ بے شمار ایسے اور بھی حوالہ جات ہیں، دیکھیں ہم لکھا ہوا ہے تورات واضح کتاب ہے، اس کے ہم دیکھیں لکھا ہوا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسانات کیے اور ان دونوں کو واضح کتاب دی۔ واضح کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ صاف کتاب جس میں واضح قانون اور سب کی چیز لکھی ہیں۔ سورہ جو ہے سورہ صف ہے، اس کی 114 آیت بھی پڑھیں، اور 117 آیت میں بھی یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے تورات شہادت الہی ہے، لکھا ہوا ہے، اور اس نے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی آئی ہو، موجود ہو، اور وہ اسے چھپائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک شہادت الہی ہے، اب اللہ کی شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ جی منحرف ہو چکی ہے یا تحریف واقع ہو چکی ہے، تو یہ تو پھر اللہ ہی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے۔ سورہ بقرہ 140 آیت میں لکھا ہوا ہے تورات حق ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب تورات حق کے ساتھ اتاری ہے۔ اب حق کیا ہے؟ اگر آپ حق کو سمجھتے ہیں، آپ یہ جان سکتے ہیں کہ تورات حق ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ اس کی 172 آیت ہے، میرا خیال ہے 176 آیت، اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں تورات کے لکھا ہوا ہے، تورات میں ہدایت ہے، اے نبی اس نے تجھ پر دین حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے اتری ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا حق کرنے والا قرآن اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ آیت انہوں نے شامل کی گئی ہے کہ صاف لکھا ہوا کہ ہدایت ہے اور نور ہے، تو اس میں تورات اور انجیل میں ہدایت اور نور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہدایت اور نور ہے تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں تحریف واقع ہو چکی ہے؟ سورہ نام اس کی المران اس کی جو ہے وہ 3 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے اگر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹھہرایا، ہدایت کا ذریعہ یا ہدایت ٹھہرایا، یہ حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کا اپنا کارساز نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی حوالے جات ہیں، تو یہ تو بھی میں نے آپ کو تورات کے بارے میں بتایا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا تورات ہدایت اور نور ہے، بے شک ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے۔ سورہ مائدہ اس کی 44 آیت 44 آیت، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے اے محمد پوچھ بھلا وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لائے تھے جو لوگوں کے لیے ہدایت و نور ہے۔ سورہ نام اس کی 91 آیت، ٹھیک ہے۔ تورات ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کتابوں کے حوالے ہیں بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم جب آپ کو بیان کر کے بتا رہے ہیں تو آپ لوگ یقین نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تورات میں ہدایت اور رحمت ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ فروا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان میں جو لکھا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ سورہ راف ہے اور 154 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تورات اور ہدایت اور ذکر، یہ دیکھیے اس کو کتنے القابات سے نوازا گیا ہے کہ تورات ہدایت اور ذکر ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت والی کتاب دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ المومن ہے اس کی 54 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے زیادہ میں نے حوالے جات یہ ابھی سارے
काफ़ी हवाले जात अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इन तमाम हवाला जात को, आप पढ़ें। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ तौरात के बारे में। अब देखें अंजील के बारे में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। तौरात और अंजील पर अमल किए बगैर हदायत नसीब नहीं हो सकती। लिखा हुआ है नबी कह दे कि अहले किताब, जब तक तुम तौरात और अंजील को और नीज इसको जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर उतारा गया है कायम ना रखोगे, तुम किसी चीज़ पर नहीं हो। ठीक है, अब देखो हमें हम ईमान रखने हैं, पढ़ रहे हैं उसको, तो आप कह रहे हैं कि जी वो मुनहरिफ हो चुकी है, उस पर ईमान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपने आप पर गौर करें, अपने आप को जो जोड़ें कि हम क्यों बहस कर रहे हैं क्रिश्चियन के साथ, क्यों हम अपने ईमान को भी ख़राब कर रहे हैं, क्यों अपने लिए अजाब तैयार कर रहे हैं, क्यों हम ऐसे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो ईमान कामिल रखे हुए हैं और उन किताबों को मान रहे हैं जिसको कुरान भी तलकीन करता है कि उसमें हदायत नूर है, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेशुमार और भी हवाला जाते हैं। देखें आपकी किताबों के ही हवाले हैं, वो हमने अपने घर से नहीं लेके आए। ये तमाम हवाला जात, ये देखें सारी सूरतें लिखी हैं, ये उनके हवाले लिखे हुए हैं नीचे। जैसे सूरह मादा उसकी जो है वो 68 आयत है। उसके अलावा नीचे आप और भी देखते हैं, अलकसिस है। ठीक है, सूरत ये देखें 49 और 50 में भी लिखा है, तौरात को यहूदियों ने पारा पारा कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आगे हम मजीद और देखते हैं। ठीक है, तौरात में यहूदियों के खिलाफ। अब हम अंजील की बात भी देखते हैं। देखें कि अंजील की तस्दीक कुरान ने की है। ठीक है, और जब अल्लाह के यहाँ से इनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। ठीक है, ये सारी पढ़ते हैं। सूरह बकरा 89 के अंदर भी जिक्र आया है, सूरह बकरा 91 में, 97, ये जो पहले में आयात मैंने बताई हैं ये उसके साथ मिलती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अंजील का जिक्र है। ठीक है, अंजील का जिक्र यहाँ पर आया है। तो जब हम कहते हैं कि इसमें हदायत भी है, नूर भी है, इसको पढ़ना चाहिए। देखें ये लिखा हुआ है ना अंजील में हदायत और नूर की, वही आयत है, ए मोहम्मद अल्लाह ने तुझ पर दीन हक के साथ किताब उतारी जो इस किताब की तस्दीक करती है जिससे पहले है, इससे भी पहले तौरात और अंजील उतारी जो लोगों के लिए हदायत है और हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है। ठीक है, अंजील में हदायत और नूर और नसीहत, ये वाली आयत ज़रा गौर से पढ़ें। और इनके पीछे हमने मरियम के बेटे और ईसा को भेजा, तो तौरात की जो इससे पहले नाजिल हुई थी तस्दीक करने वाला था, और इसको हमने अंजील दी जिसमें हदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहले नाजिल हुई है तस्दीक करने वाला और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत। अल-माइदा 46 है। अब देखो ये आयत वो आयत है जिस पर हम क्रिश्चियन हम कहते हैं कि आपका कुरान इस बात की तस्दीक करता है, पहले अपने कुरान को पढ़ें। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि कुरान ने आप लोगों को क्या नसीहत दी। ठीक है, तो अगर ये आयात गलत हैं तो आप साबित कर दें कि जी तौरात और अंजील जो है मुनहरफ हो चुकी हैं और ये जो कुरान की आयत है ये ठीक नहीं है। तो पहले इन सवालों का जवाब दो। ठीक है, तो फिर हम डिबेट या किसी ने भी करनी होगी तो वो कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम ईमान रखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हामी कलाम है, इसमें तौरात, अंजील और ज़बूर, अंबिया के सहाइफ, जो तमाम किताबें हम बाइबल की सूरत में यकजा किए हुए हैं और उसको पढ़ते हैं। हमने कोई किताब जो है वो छोड़ नहीं दी, फेंकी नहीं है, बल्कि जो इल्हाम हम तक पहुँचा है हम उसको मजबूती से थामे हुए हैं। तो हम ईमान रखते हैं कि जो भी कलाम खुदा ने हमारे तक पहुँचाया है हम उसे मुकम्मल तौर पर समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ईमान रखते हैं, और जो निजात का मंसूबा खुदा ने हमारे लिए बनाया, हमें बाइबल मुक़द्दस में से हमें मिलता है, हम उसको निजात का पैगाम हमें मिलता है कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मैं ईमान रखता हूँ तो खुदावन यीशु मसीह जो हमारे दरमियान आया है, जो कलमा मुजस्सम हुआ है, जो रूह पैदा हुआ है, यानी जो रूह ने जिस्म इख्तियार किया है, वो हमारे लिए कफ़ारे का बाइस बना और उसने हमारे लिए अपनी जान का फ़िदिया दिया
اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ہم اس امید میں بھی ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے وہ زندہ رہے گا۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ خود زندہ ہے، ہم اس پر ایمان لانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ تو آج میرا پیغام دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم مسلمان جو دوست بھائی بہنیں ہیں، جو اس بات کو ہم اپنی تمام کرسچن سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتاب میں تحریف واقع ہو چکی ہے، قرآن نے ان کو منحرف کرا دیا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھ لیا ہے کہ قرآن نے اس کو منحرف نہیں کہا، اس میں تحریف واقعہ نہیں ہوئی۔ تو ہم آج اس بات کو بیان میں نے کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اس بات کو، اس سچائی کو جانیں۔ اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی قرآن نے اس بات کو تصدیق کیا ہے کہ ہاں کہ قرآن تورات اور انجیل میں کوئی تحریف نہیں ہے، تو پھر آپ آئندہ کے لیے یہ بات کرسچن سے کہنا چھوڑ دیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، ورنہ اس عذاب کے لیے جو خدا نے تیار کیا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ حصے کو تو مانتے ہیں، کچھ حصے کو نہیں مانتے، خدا ان کو سزا ضرور دے گا۔ تو میں اس بات کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم خدا کی الہامی کتابوں کے اوپر ایمان لا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔